अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी से नवाजे, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो पहले आपको परी की मामा थोड़ा सा कुछ दिखाएगी, फिर उस पर ज़्यादा रिव्यूज़ ये देगी कि ये शुरू से उन्हें जानती है। किसी न किसी की तो आमीन कबूल होगी और किसी न किसी के तो दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला हमें खुशखबरी से नवाज दे। मैंने ये वाला 6-7 मंथ पहले या 8 मंथ पहले इसी तरह व्लॉग बनाया होगा, ठीक है। तो आज भी मैं यही वाली बात करती हूँ, आज मैं ये वाली बात करती हूँ कि आप जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला प्यारी मरियम को ये खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। प्यारी मरियम की मौत। तो ये है जी हमारी प्यारी मरियम, जिसकी डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे और परी की मामा शुरू से इनकी व्लॉगिंग देखती है, उस पर भी बात करेंगे। और ये आखिरी जो उसके बेचारी के अल्फाज के, जब ज़िंदगी सांसों पे है, जब सांसें कम होती हैं, कि सांसें जैसे ख़त्म वो हो ना जाते अपनी हैं ना, ज़िंदगी से ऐसे थी, उसको डरी मायूस हुई थी, थी। डरी हुई थी कि पता नहीं मैं अपनी खुशी देख पाऊंगी भी कि नहीं। हाँ, तो वही ना, दुआएं भी काम नहीं आती कि इतनी दुआएं लोगों से, और इतने खुश हो के चीज़ें ख़रीदी, और पता था ट्विन बेबी हैं, बेटे हैं, तो इतना खुश, आ मेरे लिए दुआ करें, आ मेरे लिए दुआ करें। हो सकता है किसी की मांगी हुई दुआ किसी की आमीन मेरे काम आ जाए। तो देखे जी, अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बख्शी हुई है ना, तो फिर तो सत्ते ही खैरा है। तो अगर नहीं तो देख ले किसी की दुआ काम ना आई, कि मतलब कितने लोगों ने दुआएं दी होंगी इस हालत में। तो जब औरतें होती हैं, मैं कहती हूँ दुश्मन भी दुआ देते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला के साथ तो किसी का औकात ही नहीं है कि वो कहे कि ये क्यों हुआ। बाकी परी की मामा इनको बहुत अच्छे से जानती थी, ये इन पे थोड़ी सी मैं बात इनको करेंगे। मतलब जब से ये फेमस हुई थी ना, ये माओ देव पुत्र हो, ये थी ना, हाँ। पिंडी की थी, तो वो इसका बहुत डायलॉग मशहूर हुआ था। तो ये हम लोग सब बैठे हुए थे तो इसका मैंने देखा था। तो तब से इसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके टिकटॉक बनना शुरू हो गई, फिर इसकी वीडियोस बनना शुरू हो गई। तो फिर मैंने छोड़ दी बीच में, फिर इसकी मैंने तब से शुरू की जब इसकी ना एहसन के साथ ना हुई थी, शादी हुई थी। तो वो भी जब इसके निकाह हो रहा था तो इनके सोशल मीडिया पे ही आपस में हुई थी बातचीत। तो ये यहाँ पे आया भी नहीं था, ये शायद दुबई में था। तो इनका जब निकाह था हुआ था, और थोड़ा सा ये लेट भी हो गया था, और इसने आके बताया था कि मैं लेट हो गया था। मैंने कहा पता नहीं वो सोचेंगे कि कहीं गायब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारी तैयार हुई थी, पूरा यहाँ पे ये ब्राइडल बन के, हाँ जी दुल्हन बन के बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। तो मतलब तब सच्ची बात बताओ मेरे भी जहन में यही आया था कि शायद ये लड़के ने ना फेमस, हाँ जी, फेम हासिल करने के लिए, काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि कमेंट्स आते आ रहे थे ये लड़का फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है, शादी कर रहा है इसके साथ, ये कर रहा वो कर रहा है। छोड़ तो देगा हाँ जी, तो इनका ना वीडियो पे ही इनका निकाह हुआ था, और फ़ोन पे इनका निकाह हुआ था। और मतलब कुछ अरसे बाद उसने अपनी बीवी को भी बुला लिया। और तब भी लोग यही कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना ये बच्चा नहीं पैदा कर रहे, ये हो गया। काफ़ी लोग इससे, फिर ये जब दुबई में गई थी तो इसकी मुझे ना रूटीन बहुत अच्छी लगती थी। इसके शोहर ने इसके जाने से पहले छोटा सा ही एक, जैसे आपको पता है ना कि दुबई में बहुत महंगे होते हैं, तो इन्होंने छोटा सा अपार्टमेंट लिया हुआ था, मतलब सिंगल, थोड़ा सा सिंगल से बड़ा बेड लगा हुआ था, बलून्स वगैरह इन्होंने सजाए हुए थे। और वो बलून काफ़ी देर लग रहे थे, ये उतार भी नहीं रही थी। तो फिर वो ख़राब होना शुरू, तो कहती अब मुझे ये उतार देने चाहिए। तो इनके पास ना दूसरा बिजली का जो चूल्हे चलते ना वो थे, तो कहती मुझे ना उसकी आदत नहीं है, तो मुझे ना अपना सिलेंडर ला दें। मैं इसको देखती होती थी जैसे फिर ये सिलेंडर पे कुकिंग करती होती थी, ग्रोसरी करने में अभी भी जाते थे। और इसको जिस दिन छुट्टी होती थी फिर ये बाहर आउटिंग पे जाते थे और अबाया पहनते थे। एक दिन कहती मैंने अबाया नहीं, हाँ अबाया नहीं पहना। कहता तो अबाया नहीं पहनेंगी ना लोग बातें करेंगे, अबाया पहनो। मैंने इनको उम्रे करते कि हाँ देखी है जी, ना, बाया पहन के फिर रही है। तो कपड़े धो के सुखाती होती थी। और कभी कहती थी कि मैं बोर भी हो जाती हूँ, फिर कहती नहीं मैं अपने हसन के लिए, अपनी जान के लिए खाना बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उसी में मसरूफ़ होती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ।
हर चीज़ में उनके आने अच्छा से पर कि पहले मामा तैयार बहुत करो। छोटी नहीं थी, अच्छी भली शोल्डर इतनी पे उसकी आती थी, शोल्डर लड़के पे की ना, आती थी, हाँ जी। प्यारी लगती तो थी। फिर जब इसके पिछले रमज़ान में ये वहीं पे थे, फिर इसने अपने दोस्तों की दावत भी की थी, रोज़ा कुशाई करवाई थी, रोज़ा खुलवाया था ना इसने अपने लड़के दोस्तों ने का, हाँ जी। तो वो आए थे, तकरीबन 10-15 लोग आए थे, इन्होंने इसने काफ़ी अच्छे खाने बनाए थे, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती थी, कोई बेहयाई नहीं थी, और व्यूज़ भी इसको बहुत अच्छा आता था। कुछ लोग होते ना नंगे होके हाँ, पैसा कमाते जी हैं। व्लॉगिंग करना, पैसा कमाना, ऐसा कुछ नहीं था। ये सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी, बड़ी प्यारी लगती बहुत थी। अच्छे कपड़े पहनती थी, और ये बहुत अच्छी व्लॉगिंग करके मियाँ बीवी। शुरू शुरू में तो इसने अपनी प्रेगनेंसी भी रिवील नहीं की थी, प्रेगनेंसी का भी नहीं बताया था। एंड पे जब मतलब थोड़ा सा बड़ा पेट होगा तभी इनकी मजबूरी होगी बताना, तो ज़्यादा ये वीडियोस भी नहीं अपलोड करते। तो कुछ लोग होते हैं ना कि पैसे के लिए भूखे, जैसे आप किसी को भी बड़े यूट्यूबर को देख लो, वो एक दिन का भी स्पेस नहीं करते, पर ये ना मतलब हफ्ते में 1 वीडियो डाल देनी, 2 वीडियो डाल देनी, मतलब रेगुलर नहीं वीडियो इसके डालते होते मैंने भी थे। कहा था ना कि अब वो नहीं आएगी, मैं उसकी हाँ मतलब जी। के सारी मैं वीडियो जब मैं लास्ट वीडियो ना तब हम्म, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, ज़ाहिर बात है ना, जब सिंगल बेबी हो तो तबीयत ख़राब होती, तो उसके ट्विंस थे, तो उसने कहा था कि आप लोग उसी से फिर प्यार करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है वो व्लॉगिंग नहीं करेगी, मैं व्लॉगिंग करूँगा, आप मुझे फिर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसके घर वालों ने भी तो कहा था ना कि शादी तुम्हारी कर देते, हाँ, लेकिन लड़के ने इसके घर जवाब वालों दिया। ने भी कहा था कि तुम्हारी ना, तुमने शादी कर तो ली है, पर तुम्हारी हम दूसरी शादी कर देते हैं। तो लड़के ने कहा नहीं, मैंने नहीं अभी शादी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो घर वालों ने कहा नहीं तुम्हारी शादी करेंगे, उसने कहा मैंने नहीं करनी। फिर कहते बच्चा नहीं लेना, तो फिर मरियम ने कहा कि मैंने मतलब लेना है, तो उसकी ज़िद पे ये सब कुछ हुआ। तो उसको बस क्या पता था उसकी कि ये बेचारे सब अल्लाह कुछ ताला की होगा। रजा थी उस बेचारी की, ये जिंदगी थी। बिल्कुल। बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी। कोई लोग कह रहे हैं उनके बच्चे ज़िंदा हैं, कोई लोग कह रहे हैं एक्सपायर हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो जो मंथली गई थी टेस्ट करवाने, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा। हमें तो जो पक्की खबर मिली है ये कि उनका ऑपरेशन हो चुका था, हाँ जी। है ना। तो जी ये है कि बाकी अल्लाह ताला जी रहम करे। और बच्चे भी कुछ लोग कह रहे हैं ज़िंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के दौरान फौत हुए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे पेट में ही फौत हो गए। बाकी जी अल्लाह ताला बेहतर जानता है इंसान, हम तो पता कोई नहीं, सुनी सुनाई बात है अब और देखें देखते कि हैं। वो शोहर के लिए भी बहुत तकलीफ दे लम्हा, हाँ बिल्कुल बच्चों के लिए तो है सो है ना, बिल्कुल। अगर बच्चे हैं तो बाप पल पल कहते हैं ना, मरने वाली बात है, तड़पेगा। बच्चों को देखना, तड़पेगा बीवी के लिए। और एक एक लम्हा के आगे अच्छी माँ बीवी नहीं मिलती तो उन बच्चों का क्या बनेगा। बाकी जी अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है, उसकी हर उसके काम में घर वाले भी वसीयत है। सिर्फ इसी डर में रहती थी, पता नहीं किस कहीं इसको छोड़ ना दे, हम्म, वो पता नहीं इसको कहीं छोड़ ना दे। जाहिर है लड़की के घर जी। वाले, सही बात तो है। शुरू शुरू में वो बहुत थोड़े से होते थे इससे ना, कि कहीं कुछ हो ना जाए। जाहिर है जब खुदा न खास्ता कोई स्पेशल होता है किसी भी और तरह से। सुनने में ये भी आया कि ये खुद भी एक सिस्टर थी, नर्स थी ये भी। हाँ तो वही तो बात। ये बड़ी प्यारी इसकी ड्रेसिंग थी, शुरू शुरू में जब देखा मैंने शादी से पहले तो बड़ी प्यारी लगती थी। उसके बाद बस ये टिकटॉक में इसकी कभी कभी देख लेती थी। बाकी ये है कि व्लॉगिंग, अब जो इसकी व्लॉगिंग आ रही है, 2 वीक पहले इसकी व्लॉगिंग आई है जिसमें शायद ये चीज़ें चीज़ें दिखा रही है। तकरीबन 96 के व्यूज़ है माशाल्लाह से। तो इतना लोग प्यार करते थे, इतनी दुआएं करवा रही थी। बाकी जी अल्लाह ताला ज्वारे रहमत में जगह दे, पिछलों को सब्र दे, शोहर को, घर वालों को। बाकी अगर बच्चे ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उन पे आसानियों के दरवाजे खोले। तो क्योंकि अभी तक पक्की खबर कोई नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाकी अल्लाह ताला की रज़ा है, कोई बंदा भाग नहीं सकता है। जितनी ज़िंदगी बिल्कुल। लिखी है, जितनी सांसें हैं, ज़िंदगी सांसों पे है। कि लोग बेहोशी में इतने साल जी जाते हैं और कुछ लोग अच्छे भले। अब देखो उसको पता था कि मैं अब जा वो रही हूँ। किस मतलब खुशी के साथ, किस उम्मीद के साथ ऑपरेशन थिएटर गई होगी कि मैं जब वापस आऊँगी अपने बच्चों को अपनी नज़रों से देखूँगी। बिल्कुल। कि औरतें तो इस चीज़ को, जिनका सी सेक्शन हुआ, बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस तरह वो गई होंगी। हाँ तो एक अच्छा भला बंदा जाता है, बिल्कुल। औरतें इतनी तैयार होके आ जाती हैं जी, ऑपरेशन है और बच्चा मैं पैदा आपको किया। सच्ची बात बताऊं, मैं बेहोश नहीं हुई दोनों दफ़ा। मुझे डर लगता था मैं बेहोश होंगी, पता नहीं मैं उठूंगी भी कि नहीं, मैं आंखें दोबारा खोलूंगी भी कि नहीं। मुझे डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा नहीं मैंने बेहोश नहीं होना। वो कहते क्यों, मैंने कहा, कहते ये सेव नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें मुझे ये तो होगा ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है।
तो वैसे मैं भी होश हुई तो पता नहीं मुझे होश आएगा भी कि नहीं। बस एक डर होता है ना बंदे के दिल में, कहते हैं डरना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला के सुपुर्द हर इंसान को और अपना पहले कर देना बच्चे की चाहिए। निस्बत इतना डर नहीं लगता जितना दूसरे बच्चे की दफ़ा वो आपको बंदा डर पहले लगता है। फेस कर चुका होता है ना वो जी चीज़। बिल्कुल। अरे बाकी अल्लाह ताला सब पे रहम करे जी, जितनी जिंदगियां हैं अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे, जवानों की जवानियों में बढ़ते डाले ढेरों ढेर। तो बड़ा ही गम का दिन था आज का, यकीन करे सुबह से उठे है ना पूरा यूट्यूब भरा पड़ा, जैसे ही मोबाइल खोलते हैं तो आगे मरियम, प्यारी मरियम, प्यारी मरियम, प्यारी मरियम है, हाँ ऐसा जी ही हो रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी बात है। हाँ जी, तो बस ये यकीन करें आज तो वही बात है, जहाँ खोल रहे हैं तो कोई कुछ बता रहा है कुछ, बल्कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने फिर उनकी कोई फ्रेंड है तो वो बता रही थी कि जी मुझे पता जब चला, मैं इनको मिली थी जब मैं उम्रे का टिकट लेके आई थी ना, तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला करे ये झूठी बात हो, ये सच्ची और ये बात ना हो। यहाँ पे आने से पहले उम्रा करके आए हैं हाँ, माशाल्लाह। तो कहती है जब मैंने उसके बाप को फ़ोन करके कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी 2 बजे जनाजा है। कहती फिर मेरे पाँव से ज़मीन निकली, फिर मैं भागी हुई आई, और वो पूरा उन्होंने दिखाया जहाँ जनाजा था, और पूरा मतलब कि ना फैला। आज जुमेरात का दिन है ना, कितने हाँ लोग जी। नसीबों वाले हैं, देखे मौत भरा के कितने हर बजे बंदे ने जनाजा हुआ? जाना जाना। 2 बजे था उनका ना जनाजा। तो वो जो लड़की उधर जनाजे पे खड़ी हुई थी ना, वो बता रही, वो इंटरव्यू दे रही थी किसी को ना, तो उसने बताया कि बच्चे ठीक है बिल्कुल, और उसने तो ये भी बताया कि मतलब बच्चे हो गए तो बाद में ब्लीडिंग नहीं रुकी और बीपी शूट कर गया, जिस वजह से ये मतलब ये होश में बाद में आई ही नहीं है। तो वो देखिए जब जी, से मतलब बेहोश हुई है उसके बाद वो होश में हाँ आई जी, नहीं तो थी। वो उस औरत का मैंने इंटरव्यू उस लड़की का सुना, वो नकाब में थी, वो वहीं खड़ी हुई थी, इतना रश था ना उनके घर जहाँ वो जनाजे पे थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।